हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनाली। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, आई एम द नर्स वर्किंग इन यूके एनएचएस। अगर आपको भी इंटरेस्ट है यूके आके एज ए एनएचएस नर्स काम करने के लिए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं इस चैनल पे एनएचएस नर्स जॉब के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करती हूँ, इंक्लूडिंग द प्रोसेस हाउ टू बिकम अ नर्स इन यूके। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ जो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है लास्ट फ्यू डेज में, एंड आई फील दिस इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम और इवन इन माई यूट्यूब कमेंट्स। सो मैंने सोचा कि आज टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देती हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे जन को सेम ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ऐसा है कि क्या हम यूके एनएचएस में काम कर सकते हैं अगर हम फ्रेशर है, और कैन एनएचएस एक्सेप्ट द फ्रेशर नर्सेज हु डजंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल्स। ये टॉपिक के ऊपर आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे जन को सेम डाउट है। मुझे ये वीडियो बनाने के लिए टाइम इसलिए लगा फ्रेंड्स, क्योंकि आई वर्क इन एमएफटी, जो कि है मैनचेस्टर फाउंडेशन ट्रस्ट, और मैंने मेरे कई वीडियो में भी आपको बताया होगा कि मैं एमएफटी में काम करती हूँ और यहाँ पे एक्सपीरियंस नर्सेस को प्रेफर करते हैं। इन एमएफटी दे यूजुअली आस्क फॉर मिनिमम 6 to 1 year एक्सपीरियंस, सो दे प्रेफर द एक्सपीरियंस नर्सेस। और ये कारण होने की वजह से मैं मेरे कोई भी कलीग्स को पूछ नहीं सकती थी कि विदाउट एक्सपीरियंस कोई हॉस्पिटल लेता है क्या, कोई ट्रस्ट लेता है क्या, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है। मेरे साथ जो भी सब काम कर रहे हैं उनको कम से कम 6 मंथ से लेकर 1 year तक का एक्सपीरियंस है। तो इसी के लिए मुझे ये वीडियो बनाने से पहले मुझे कई और फ्रेंड से कंफर्म करना था जो कि अदर एनएचएस ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, और फिर मुझे एजेंट से भी कंफर्म करना था कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी पूरा कंफर्म कर दिया है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे फ्यू फ्रेंड्स हैं यूके में जो अदर एनएचएस ट्रस्ट में काम करते हैं, तो मैंने उन्हें पर्सनली मैसेज करके पूछा था कि उनके ट्रस्ट में फ्रेशर्स को लेते हैं कि नहीं। तो सभी का आंसर यही था कि मेरे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मेरे फ्रेंड्स है वो सब एक्सपीरियंस है, सबके पास 1 year से लेकर 2 years एंड अबाव का एक्सपीरियंस है। तो उन्हें तो पर्सनली कुछ पता नहीं था, बट जब मैंने उनको बोला कि कोई और फ्रेंड से पूछे तो उनको भी यही पता चला कि उनके भी जो फ्रेंड्स है उनके पास भी मिनिमम एक्सपीरियंस तो है, मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस तो है। इसी के वजह से उनको समझ नहीं आ रहा था कि सच में उनके ट्रस्ट जो है वो फ्रेशर्स को रिक्रूट करते हैं कि नहीं। मुझे पता है कि आप सभी को ये डाउट आया होगा, क्योंकि इंटरनेट पे कई जगह पे कई चैनल्स पे ऐसे बोला है कि फ्रेशर्स को लेते हैं, बट कोई भी मुझे अगर पूछ रहा है, स्टार्टिंग से भी अगर कोई मुझे पूछता था तो मैं यही आंसर देती थी कि आई सजेस्ट यू ऑल टू टेक एटलीस्ट 6 month to 1 year का एक्सपीरियंस। वो क्यों, मैं आगे जाके आपको ये वीडियो के एंड में जब मैं बेनिफिट बताऊंगी तभी आपको समझ आ जाएगा। तो ये तो हो गया मेरे फ्रेंड्स के बारे में जिनको मैंने पूछा, और सभी का यही आंसर था कि दे आर नॉट श्योर, क्योंकि उनके जो फ्रेंड है और वो खुद भी, वो सभी के पास एक्सपीरियंस है, सो उन्हें नहीं लगता कि वो फ्रेशर्स को लेते हैं, ऐसे उनका आंसर था। तो दिस इज अगेन अनश्योरिटी, इसके बारे में कोई भी अभी तक श्योरिटी नहीं मिली है। देन माई सेकेंड ऑप्शन वॉज टू आस्क माई एजेंट। मैंने सोचा कि मैं मेरे एजेंट जो है आनंद जी, उनको पूछती हूँ, क्योंकि वो शायद मुझे अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो फिर जब भी मैंने आनंद को पूछा कि फ्रेशर्स को लेते हैं कि नहीं, तो आनंद का आंसर ऐसे था ताकि कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि फ्रेशर्स को कोई भी ट्रस्ट प्रेफर नहीं करता है मोस्टली। दे एक्चुअली आस्क फॉर मिनिमम 6 month to 1 year का एक्सपीरियंस, डिपेंड ऑन द ट्रस्ट पॉलिसी। तो आई होप आपको समझा होगा। इसके अलावा भी मैंने काम किया जो एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, अगर आपको पता होगा, ग्लोबल नर्स फोर्स, जो कि बहुत बड़ा एजेंसी है, बहुत सारे नर्स को रिक्रूट करते हैं वो लोग अब्रॉड में। तो मैंने जब उनका वेबसाइट विजिट किया, सो फ्रेंड्स, व्हेन आई विजिट द ग्लोबल नर्स फोर्स वेबसाइट, तभी मैंने देखा कि उन्होंने भी ऐसे लिखा था कि मिनिमम 6 month एक्सपीरियंस प्रेफर्ड। इसका मतलब है कि वो लोग भी कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस एनएचएस जॉब के लिए प्रेफरेबल है। तो उन्होंने भी ऐसे ही लिखा है। तो आई होप इस सभी से आपको समझ आया होगा कि एक्सपीरियंस होना कितना इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज कोई भी ऐसे नहीं बोलता कि एक्सपीरियंस इज प्रेफर्ड और कम से कम 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए। इट मीन्स यू हैव टू टेक एटलीस्ट 6 month to 1 year का एक्सपीरियंस। आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल दैट आई एम 100% श्योर कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, बट मैंने जो
कोशिश की है दूसरों से पूछने की और आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की, उसी से तो मुझे यही पता चला है कि कम से कम 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी मिल रही है जो आपको विदाउट एक्सपीरियंस रिक्रूट कर रही है, देन वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपको कोई विदाउट एक्सपीरियंस भी जॉब दे रहा है। बट यस, मुझे जो पता चला वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ विथ माय ओन एक्सपीरियंस। को समझा होगा कि दिस इज़ नॉट सो श्योर, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर का एक्सपीरियंस. So I am going to share the benefits of having experience from India or from your country. So friends, the number one benefit is more job opportunities. मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये बेनिफिट है अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो। वो क्यों है मैं वो बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया कि MFT जो ट्रस्ट है जहाँ पे मैं काम करती हूँ, दे प्रेफर द कैंडिडेट विद प्रीवियस एक्सपीरियंस, कम से कम 6 मंथ से 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे ट्रस्ट होंगे यूके में जो कैंडिडेट्स को प्रेफर करते होंगे ओनली इफ दे हैव सम एक्सपीरियंस बैक इन देयर कंट्री। तो आपको पता चल गया होगा अभी कि अगर आपके पास 6 महीने से लेकर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो आप उन सभी ट्रस्ट के लिए, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑल द ट्रस्ट के लिए इंटरव्यू कर सकते हो। आपको जो भी ट्रस्ट में काम करना है, जो भी एरिया में आपको इंग्लैंड में काम करना है, वहाँ पे आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपके ऊपर कोई भी लिमिटेशंस नहीं रहेंगे कि आप ये ट्रस्ट में अटेंड नहीं कर सकते या फिर यहाँ पे कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। आप कोई भी आपका डिजायर ट्रस्ट और डिजायर एरिया में आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। ये है नंबर वन बेनिफिट ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर कंट्री। एंड द सेकंड बेनिफिट इज वेरी इजी टू क्लियर योर NHS इंटरव्यू। यस फ्रेंड, बिकॉज अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए NHS का इंटरव्यू क्लियर करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वेन एवर वी हैव एक्सपीरियंस वी आर इन कॉन्फिडेंट इन दैट फील्ड। और NHS इंटरव्यू में क्या होता है, आपके एक्सपीरियंस के रिलेटेड ही वो लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, और जब भी आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होगा आप आराम से आसानी से वो क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं विथ फुल कॉन्फिडेंस। तो इसके वजह से क्या होगा, जब भी आप कॉन्फिडेंटली आंसर करोगे उनको समझ आएगा कि आपको ये टॉपिक के बारे में पूरा नॉलेज है और आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। So this is the second benefit. Now I will move on to the third benefit, that is third and most important benefit is you can minimize your whole processing time. वो कैसे वे मैं आप सभी को बता देती हूँ। जब भी आपके पास इंटरव्यू होगा, आप कोई भी ट्रस्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, फिर आप विद कॉन्फिडेंस इंटरव्यू देंगे तो आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्फिडेंट नहीं रहता है क्योंकि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और आप अगर कोई NHS इंटरव्यू में फेल हो जाते हो तो प्रॉब्लम ये है कि आप वही ट्रस्ट के लिए नेक्स्ट 6 मंथ तक कोई भी इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकते। आपको सच में 6 महीना वेट करना पड़ेगा कि वो ट्रस्ट का वापस इंटरव्यू कब आएगा, और 6 महीने के बाद ही आप रिपीट इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो सेम ट्रस्ट के लिए। अभी आप सोचिए कि आपको सच में बहुत ही ज़्यादा मन से वही ट्रस्ट के अंडर वही पार्ट ऑफ द इंग्लैंड में काम करना है और आप वो इंटरव्यू फेल हो गए तो आपको 6 महीने तक रुकना पड़ेगा वापस इंटरव्यू देने के लिए और खुद को प्रूव करने के लिए। तो आप समझ सकते हो इससे क्या होगा, आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो अपने आप बढ़ जाए, आपको बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा यहाँ तक यूके में आने के लिए। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझा होगा। दीज आर द मेजर 3 बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस बिफोर अटेंडिंग NHS जॉब इंटरव्यू। प्लीज डोंट टेक इट लाइट। NHS इंटरव्यू के लिए आपको सच में अच्छे से प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 1-2 ऐसे लोगों को भी देखा है जो विदाउट एक्सपीरियंस एक सर्टिफिकेट दे ट्राई टू अटेंड द इंटरव्यू एंड दे फेल 2-3 टाइम्स। सो इससे क्या हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है जब आप एक बार फेल होते हो, 2 बार फेल होते हो, और फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। तो आपको वो नहीं करना है। आई ऑलवेज सजेस्ट यू द गुड एंड बेटर वे टू कम टिल यूके। आप सभी लोग जो मेरे से पूछ रहे हैं कि NHS के लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है कि नहीं, तो मेरा हमेशा से आंसर एक ही था और आगे भी यही आंसर रहेगा कि प्लीज़ टेक कम से कम 6 मंथ्स टू 1 ईयर का एक्सपीरियंस, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ऐसे लोग भी होंगे शायद कि जो आपको बोलेंगे कि विदाउट एक्सपीरियंस भी आपका
आपका काम हो रहा है, तो व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम इन टेकिंग एक्सपीरियंस। तो उन सभी के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस कभी भी वेस्ट नहीं जाता है फ्रेंड्स। आप कोई भी फील्ड में, कौन से भी हॉस्पिटल में जो भी एक्सपीरियंस लोगे, वो हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा और वो आपके क्वालिटीज़ में हमेशा ऐड ऑन ही होगा, आपके स्किल्स उनसे बढ़ेंगे ही। उससे आपका कोई भी टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होने वाला है। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपके लिए बेस्ट है, वही फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है कि नहीं। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स below, or you can message me on my Instagram. The link is in my bio. And I hope you enjoy watching this video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. I will see you on soon in the next informative video. Until then, stay happy, stay safe, and bye bye.